हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 8 परसेंटेज एंड एप्लीकेशन का डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, है ना, या फिर बट्टा भी बोलते हैं। और ये डिस्काउंट दिया जाता है जनरली शॉपकीपर्स के द्वारा, और देने का मेन मकसद है कि पुराना जो ओल्ड स्टॉक है उसको डिस्पोज करना है, ख़त्म करना है, हटाना है। या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स वगैरह रहते हैं तो उसको भी सेल्स में हटा दिया जाता है ना। और जैसे कि वेस्ट बंगाल वगैरह में देखना चैत्र सेल लगता है, तो जनरली वो क्या रहते हैं, तो ओल्ड स्टॉक जितने भी रहते हैं उनको हटाने के उद्देश्य से ही ये सेल दिया जाता है। और सेल जब भी दिया जाता है तो मार्क्ड प्राइस, उसमें कुछ टर्म्स होते हैं। मार्क्ड प्राइस मतलब जिस दर पे वो लिखा रहता है, फिर कॉस्ट प्राइस और एसपी निकलता है डिस्काउंट देने के बाद। मार्क्स प्राइस से ही हम लोग डिस्काउंट देते हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके नोट डाउन करते हैं क्या क्या टर्म्स हम लोग को पढ़ने हैं इसमें। डिस्काउंट चैप्टर सबसे पहला आता है मार्क प्राइस। इसको हम लोग लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं, है ना, डिनोटेड बाय एमपी, मार्क्ड प्राइस। और ये जनरली जो है शॉपकीपर के द्वारा देखे होंगे कि किसी चीज़ पर इस तरह से स्टिकर लगा रहता है और उसके ऊपर प्राइस लगा रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, है ना। और मार्क प्राइस के ऊपर ही क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू डिस्काउंट। फिर आता है एसपी, है ना, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस निकलेगा एमपी माइनस डी, मतलब मार्क प्राइस से डिस्काउंट का जब माइनस करेंगे दैट विल बी सेलिंग प्राइस। और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस दर पे वो खरीद रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंट दिया रहता है। सपोज इफ डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, इफ डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, तब अगर डिस्काउंट निकालना हो तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी हम लोग निकालेंगे तो डिस्काउंट निकल जाएगा, मतलब डिस्काउंट, या सीधा से लिख देते हैं डी बाई 100 इंटू एमपी, ठीक है। और अगर एसपी हम लोग को डायरेक्ट निकालना है तो एसपी इज इक्वल टू क्या होगा, तो 100 माइनस डी परसेंट बाई 100 इंटू एमपी, है ना। तो ये करेंगे 100 माइनस डी परसेंट बाई 100 इंटू एमपी करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग का एसपी आ जाएगा। कभी कभी पे आप दुकान में देखते होंगे कि कभी कभी दुकान में लगा रहता है 50% प्लस 40% डिस्काउंट। हाँ, तो ऐसा लगता है कि 90% का डिस्काउंट दिया गया, नहीं ऐसा नहीं है। 50% प्लस 40%, तो पहले 50% डिस्काउंट दिया गया और उसके बाद जो अमाउंट बचा फिर उसके ऊपर जो है 40% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना। इसको बकायदा एकदम नहीं समझेंगे कि 90%, अगर 90% देने का रहता तो फिर दुकानदार डायरेक्ट 90% लिखता, फ्लैट 90% ऑफ। इसका देने का मतलब है कि फर्स्ट 50% ऑफ, उसके बाद जो निकला फिर उसके ऊपर 40% का ऑफ। अगर इसको डायरेक्ट हम लोग अगर निकालना चाहते हैं एस पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 माइनस D1 बाई 100 इंटू 100 माइनस D2 परसेंट दिया रहेगा, ठीक है, बाई 100 और इंटू एमपी। अगर 3 रहेगा तो फिर D3 करेंगे, है ना। तो ये सारे कुछ फार्मूला है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो शुरू किया जाए एक्सरसाइज 6.3। और पहला जो क्वेश्चन है वह है कि फाइंड डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस व्हेन मार्क्ड प्राइस इज 575 एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 12%। तो 1 का 1 एमपी दिया हुआ है, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹575, और डिस्काउंट जो दिया हुआ है वो है 12%, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू क्या होगा, तो 12 बाई 100 इंटू 575। चलो 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 3 जो 12, 4 25 जो, है ना, और 25 2 जा 50, बचा 7, 75 हो गया, 25 3 जा 75। इस प्रकार से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 रुपीज़ आया डिस्काउंट। देयरफॉर एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू 575 माइनस 69। तो अगर 69 माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 605।
तो ₹506 आया, है ना। इसको चाहे तो हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, सेकेंड वे, है ना। क्या करेंगे, डायरेक्ट एस पी निकालेंगे। एस पी इजिकल टू क्या होगा, तो 100 माइनस D% बाई 100 इंटू एम पी। तो 100 कितना है, माइनस 12% दिया था, बाई 100 करेंगे इंटू एम पी है 575। सो 88 बाई 100 इंटू 575। 4 से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और ये 25 से हो गया। 25 2 जा 50, 75 हुआ। 25 3 जा 75, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 3 जा 66 हुआ, है ना, कैरी 6, और 22 4 2 जा 44, तो 44 में अगर जोड़ देते हैं तो 6 4 10 और 5, तो 506 रुपीज़ आया। ये क्या निकला, एस पी। अब हमें डी निकालना, तो डी इजिकल्ड हो जाएगा एम पी माइनस एस पी, है ना। तो 575 से 506 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट ₹69। तो आइदर वे यू कैन डू इट। नाउ 1 का 2 करेंगे हम लोग। प्रिंटेड प्राइस दिया हुआ, मतलब वही एमपी दिया हुआ है, प्रिंटेड प्राइस दिया रहे, लिस्ट प्राइस दिया रहे, लिस्टेड प्राइस। वी विल डू द सेम थिंग, 12750, एंड डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 8 होल नंबर 1/3%। इसका हो जाएगा 8 3 जा 24 और 1 24 और 1 25 हो गया बाई 3%। सो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/3 इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 12750। चलो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दिए, है ना। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 4 जा 12, बचा कितना, कुछ नहीं। 3 2 जा 6 1 15, 3 5 जा 15। Now we will multiply and divide it by 2. So 5 5 जा 25, carry 2, 5 2 जा 10 to 12, carry 1, 4 5 जा 20, 21 by 2, और that equals to 2 1 जा 2 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5, मतलब इतने रुपए का डिस्काउंट आया। Therefore SP is equal to MP माइनस D, और एम पी है 12750 माइनस 1062.5। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.5 हो गया, है ना। तो ये 7, यहाँ बचा 4 6, तो 8, यहाँ बचा 6 से 0 घटाए तो 6 हो गया, और 2 से 1 घटाए तो 1 1। इस तरह से आ गया 11,687 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का 1, द डिस्काउंट एंड द डिस्काउंट परसेंट व्हेन। फाइंड डिस्काउंट निकालना और डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो एम पी दिया हुआ है, एम पी इज इक्वल टू कितना 780, और एस पी दिया हुआ है 721.50। तो पहले डी निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू क्या होगा, एम पी माइनस एस पी। तो 780 माइनस 721.50, ये 50 हो गया। 10, तो यहाँ बचा 9, 9 से 1 घटाए तो 8 हो गया। फिर 7 से 2 घटाए तो 5, और 7 से 7 घटाएंगे तो 0, तो 58.50 ये डिस्काउंट निकला। अब हमें डी परसेंट निकालना है, तो डी परसेंट मार्क प्राइस पे निकलता है, तो डी बाई एम पी इंटू 100। सो 58.5 बाई एम पी कितना है 780 इंटू 100, और इस प्रकार से ये हो जाएगा 5850 बाई 780। इसको कैंसिल आउट किया, 13 6 जा 78,
13 4 जा 52 है ना, बचा 4 52 तो बचा 6 65, 13 5 जा 65, फिर 3 से 3 2 जा और 15 3 जा 45, इस तरह से आ गया 15/2%, और वी कैन राइट 7 होल नंबर 1/2% का ये डिस्काउंट दिया गया। नाउ 2 का 2 एडवर्टाइज प्राइस, तो एडवर्टाइज प्राइस मीन्स दैट इज द एमपी। एमपी कितना दिया हुआ है 28,500, 28,500, और एसपी दिया हुआ है 24,510। नाउ वी नीड टू फाइंड डी। डी इज इक्वल टू होगा एमपी माइनस एसपी, है ना, तो 28,500 माइनस 24,510। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इट, 0 9 9, यहाँ बचा 7 से 4 घटाए 3, तो 3,990 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड डी परसेंट, दैट मीन्स डिस्काउंट परसेंट। तो क्या होता है डी बाई एम पी इंटू 100, सो 3,990 बाई 28,500 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल किए, है ना। चलो 5 से पहले डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25, बचा 3 35, 5 7 जा 35, फिर 5 7 जा 35, 49 हो गया, है ना, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 8 7 15 15 और 9 24, चलो 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 1, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, है ना, और ये 19 से डिवाइड हो जाना चाहिए आई थिंक। सो 19 1 जा 19, 26 है, घटाएंगे तो बचेगा 7, और 19 4 जा 76, सो इट विल बी 14%। तो डिस्काउंट जो निकला वो निकला 14%। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a notebook is marked at ₹30. Find the price a student pays for a dozen of notebook if he gets 15% discount. So MP is equal to कितना दिया हुआ है ₹30, है ना, यह है 1 नोटबुक का, और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 15%। तो हम लोग SP निकाल लेते हैं, SP ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू क्या होगा 100 minus D% by 100 into MP, and so 100 minus 15 by 100 into 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 8, 85 by 100 into 30, 0 से 0 कैंसिल आउट किए, है ना, 5 5 1 जा 5, 3 35, 5 7 जा 35, और 5 2 जा 10, इजिकल टू आ गया 51/2। ये निकला 1 नोटबुक का। कितना नोटबुक खरीद रहा है ये 1 डजन, देयरफॉर SP ऑफ 1 डजन नोटबुक इज इक्वल टू 51/2 इंटू 12, और 6 से इंटू करेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, सो इट विल कॉस्ट हिम ₹306 रुपीज़। आफ्टर 3 क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए डीलर गेव 9% डिस्काउंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फैन एंड चार्ज 728 फ्रॉम द कस्टमर, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द फैन। अब हमें MP निकालना है, तो लिखेंगे लेट MP इज इक्वल टू X, और क्या दिया हुआ है SP दिया हुआ है 728, और डिस्काउंट दिया हुआ है 9%, D% इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। MP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SP इंटू 100 बाय 100 माइनस D%। SP कितना है 728
इंटू 100 बाई 100 माइनस 9, तो 728 बाई 100 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 91। 7 से पहले करते हैं, 13 7 जा 91 होता है, और ये 7 1 जा 7 0 एंड 7 4 जा 28 और 39 जा होता है 104। इस प्रकार से क्या निकला 900। देयरफॉर MP इज इक्वल टू क्या निकल गया 900 रुपीज़। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, है ना। तो डायरेक्ट MP हम लोग को निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। अ शॉपकीपर परचेज्ड अ कैलकुलेटर फॉर ₹650। तो यहाँ पे खरीदा, तो ये इसका CP हो गया। ही सेल्स इट एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड द मार्क प्राइस। तो देखो यहाँ पे CP दिया हुआ है 650, क्लियर है, और प्रॉफिट कर रहा है ये, कितना प्रॉफिट कर रहा है 20%। तो सबसे पहले इसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे SP निकाल लेंगे। तो SP इज इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। तो 120 बाई 100 इंटू 650, 10000। इस तरह से 12 इंटू 65 करेंगे तो 12 5 जो हो गया 60, कैरी 6 और 12 6 या 72, और 72 में अगर 6 जोड़ते हैं तो दैट विल बी 78। सो SP निकल गया 780। अब दिया हुआ डिस्काउंट परसेंट, कितना डिस्काउंट दे रहा है वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमें क्या निकालना है MP निकालना है। मार्क प्राइस मतलब वो मार्क प्राइस कितना रखेगा कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी ही विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, है ना। तो सेलिंग प्राइस तो हम लोग को निकल गया 780। तो नेचुरल सा बात है कि 780 से ज़्यादा उसका मार्क प्राइस रखेगा, MP रखेगा। तो MP इज इक्वल हो जाता है SP इंटू 100 बाई 100 माइनस D%। SP कितना है 780 इंटू 100 बाई 100 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल बी 80। 0 0, है ना। 4 से 4 2 जा 8, और इस प्रकार से ये हो जाएगा 4 1 जा 4 बचा 3 38, 4 9 जा 36, 2 20, 4 5 जा 20 और 2 5 जा 10। तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 9 5 जा 45 और 2 47, कैरी 4, 5 4 9। इसका मतलब मार्क प्राइस जो होगा वो होगा 975 और सेलिंग प्राइस हो गया 780। सो फाइनल इंटरप्रेट करेंगे, देयरफॉर SP इज इक्वल टू हो गया 780 एंड MP मार्क प्राइस हो गया 975। मतलब उस पर वो जो मार्क करेगा वो 975 रुपीज़ मार्क करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ शॉपकीपर बाइज अ डिनर सेट। फिर से खरीद रहा है, तो 6 का क्वेश्चन नंबर CP दिया हुआ है ₹1200, वी हैव रिटन 1200 एंड मार्क्स इट 80% अबव द कॉस्ट प्राइस। और मार्क किया है ना, मार्क प्राइस इज इक्वल टू CP प्लस 80% ऑफ CP, है ना। इफ ही गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन इट फाइंड द मार्क प्राइस। तो पहले मार्क प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा 100 प्लस 80 बाई 100 इंटू CP। इस प्रकार से ये हो गया 180 बाई 100 इंटू 1200, 0 0 0 0, और ये हो जाएगा 12 8 जा 96, कैरी 9, 12 और 9 हो गया 21, है ना, 0। तो MP जो होगा वो हो जाएगा 2160। अब क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस निकालना है ना। इफ़ ही गिव्स डिस्काउंट, तो MP हो गया, और D% दिया हुआ है, D% कितना दिया हुआ है 15%। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो जाता है 100 माइनस
D% by 100 into MP. So 100 minus 15 by 100 into MP हम लोग का निकला 2160। आप चाहे तो ऐसे भी CP प्लस 80% ऑफ 100 करेंगे तो वही आ जाएगा, है ना। मैं लास्ट में करके फिर से दिखाऊंगा वो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 85 बाई 100 इंटू 2160। 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 5 से 17, 5 2 जा 2, 10 जा 20, 2 8 जा 16। 7 से इसको इंटू करते हैं, 17 8 जा 136, तो 6 लिखे, कैरी 3, है ना। और 17 0 17, तो 13 जोड़ेंगे तो 3, कैरी 1, 17 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। तो ये निकला SP 1836। एंड प्रॉफिट परसेंट निकालना है अब हमें, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इजिकल टू क्या होगा, SP माइनस CP। SP है 1836 माइनस CP है 1200। सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 और 636 रुपीज़ का प्रॉफिट करता है। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट हो जाता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट है 636 बाई 1200 इंटू 100। 0 0 से कैंसिल आउट किए, है ना। और इसको 12 से डिवाइड करते हैं, 12 5 जा 60, बचा 3 36, 12 3 जा 36 इज इक्वल टू 53% का प्रॉफिट किया, है ना। आफ्टर 6 मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। और 7 नंबर क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 1600 which is 20% below the mark price. If the article is sold at a discount of 16%, find, है ना। तो 20% से कम है तो लेट लिखेंगे, लेट MP is equal to X, है ना। और 20% लेस है तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा इसका 100 माइनस 20% बाई 100 इंटू MP, है ना। CP यहाँ पे दिया हुआ 1600 इज इक्वल टू 80 बाई 100 इंटू X। 0 0 से कैंसिल आउट किए, है ना। और ये चला जाएगा इधर, देयरफॉर X इज इक्वल टू 1600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 जा 16। इस प्रकार से मार्क्ड प्राइस कितना निकल गया, 2000 रुपीज़। देयरफॉर MP इज इक्वल टू 2000, है ना। अच्छा, मैंने कहा था यहाँ पे कि इस तरह से भी निकाल के मैंने दिखाऊंगा, तो चलिए ये दिखा देते हैं। CP प्लस 80% ऑफ CP, तो CP जो है हमारा कितना दिया हुआ था, 1200 था, है ना। प्लस 80 बाई 100 इंटू 1200 करेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल आउट किए, इस तरह से हो गया 1200 प्लस 12 8 जा 96 और 0। अब इसको ऐड करेंगे तो 0 6 12 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो इस प्रकार से 2160 आएगा, जो कि मेरा आया था 2160। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, MP निकालने के लिए, या फिर फॉर्मूला में पुट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे MP कितना निकला मेरा 2000। अब क्या दिया गया है कि इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो MP निकल गया, D% तो MP पे निकलता है, D% दे दिया 16%, तो हमें क्या निकालना है, SP निकालना है। SP कम होगा इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 100 माइनस D% बाई 100 इंटू MP। चूँकि सेलिंग प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से कम होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, न्यूमरेटर में माइनस किए, ये ध्यान देना है। तो 100 माइनस 16 बाई 100 इंटू MP हमारा आया 2000। चलो 16 माइनस करते हैं, 4 और 8, 84 बाई 100 हुआ,
इंटू 2000, 0 0 0 से कैंसिल आउट कर दिए, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 0, देयरफॉर SP जो हमारा निकला 1680 निकल गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। चलो प्रॉफिट परसेंट के लिए वी नीड टू फाइंड द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है SP माइनस CP। SP 1680 और CP हमारा था, CP तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं, 1600 था, है ना। यू मस्ट राइट CP इज इक्वल टू गिवन, है ना, 1600। देयरफॉर 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%, 80 बाय 1600 इंटू 100, 1 0 1 0 1 0 से इसको काट लिए, 8 1 जा 8 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, इजिकल टू क्या निकल गया, 5% का प्रॉफिट हो रहा है ना। नाउ आफ्टर 7 मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड एंड स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹360। फाइंड द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। तो क्या क्या दिया हुआ है, 20% डिस्काउंट दिया, डी दिया हुआ है 20%, और क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू दिया हुआ है 20%, एंड सोल्ड SP दिया हुआ है, SP इज इक्वल टू 360 रुपीज़। ठीक है, तो पहले बोला मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस निकालते हैं, है ना। चलो MP इज इक्वल टू क्या होता है, तो SP इन 200 बाई 100 माइनस D%। SP कितना है 360 इंटू 100 बाई 100 से अगर 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 80। 0 0 4 2 जा 4 9 जा 36 और 2 50 जा, इस प्रकार से 9 5 जा 45 आ गया, ये आ गया 450 रुपीज़ मार्क प्राइस। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, CP। तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 प्लस, चूँकि प्रॉफिट कर रहा है तो प्रॉफिट को हम लोग ऐड करते हैं 100 के साथ, प्रॉफिट परसेंट। SP हमारा है 360 इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 120। 0 0 12 1 जा 12 3 जा 36 इज इक्वल टू आ गया 300 रुपीज़, है ना। तो ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत ही सिर्फ फार्मूला में पुट करना है एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन रेफ्रिजरेटर इज 28,600। सो MP इज गिवन 28,600। ए डीलर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 10%, D1 दिया हुआ 10% and D2 is 5%. Find the price which a customer has to pay for the refrigerator. Now we need to find SP. SP is equal to, सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, 100 माइनस D1 बाई 100, फिर 100 माइनस D2 बाई 100 इंटू MP। देयरफॉर 100 से D1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 बाई 100 होगा, इंटू D2 है 5%, मतलब ये हो जाएगा 95 बाई 100, और इंटू MP है 28600। ठीक है, चलो 1 0 0 1 0 0 0 0, ये हम लोग सब्ट्रैक्ट ये कर दिए। अब इसको भी डिवाइड कर देते हैं 5 से, 5 2 जा 10 और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 9 इंटू 19 इंटू 143, है ना। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो 143 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 99 जा 171 से, 341, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 4 जा 28, 30, 7 3 10, और फिर 341, तो 3415, 31441 है ना। इस प्रकार 1445 रुपीज़ उसको पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आफ्टर 9 मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, 30% एंड 10%। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे लेट एम पी इज इक्वल टू 100 है ना, और एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस D1 बाई 100, फिर 100 माइनस D2 बाई 100 इंटू एम पी, यही फॉर्मूला है ना। और 100 माइनस D1 था 30 बाई 100, 100 माइनस 10 बाई 100, और एम पी है 100। इस प्रकार से यह है 70 बाई 100 इंटू 90 बाई 100 इंटू 100। तो 0 0 0 0 से 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 काटे, ये 0, और 9 7 जा कितना हो गया 63। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि एस पी आया 63, एस पी क्या है 63, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो गया 100 माइनस 63 आया है ना। देयरफॉर 7, और यहाँ बचा 7 3 10, डी आया 37 है ना। तो डी परसेंट, डिस्काउंट परसेंट बोल रहा है, तो सीधा सा हो गया डी बाई 100 इंटू एम पी। तो डी बाई 100 इंटू 100, और डी सॉरी 37 था, तो वी विल राइट 37, और 100 कट गया, इज इक्वल टू क्या आया 37%, जो कि हम लोग को दिख रहा था 30 और 10 40 है ना। 40% का डिस्काउंट जो हम लोग को लिख रहा था वो एक्चुअल में कितना परसेंट डिस्काउंट है, फ्लैट 37% डिस्काउंट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए है ना। थैंक यू वेरी मच।